हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, अब यूजीसी का नया ड्राफ्ट आ रहा है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट जरूरी नहीं है। कुलपति बनने के लिए भी शैक्षणिक सेवा की बाध्यता खत्म किया। देखिए, अब ये चीज़ क्या सरकार के माइंड में चल रहा है, यूजीसी क्या करना चाह रही है, समझे। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, देखिए इससे क्या होगा समझ ही नहीं है क्या होने वाला है। अब देखिए इसी ड्राफ्ट बन रहा है और ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। आप देखते होंगे कि पीएचडी में जो नेट अनिवार्य किया गया है कि आप नेट दीजिएगा, उससे आपका पीएचडी में ही जो पैट एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेती है उसके बिना मतलब उसका उससे एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि धांधली वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। इसमें तो और भी धांधली होगा। तो वही है कि यूजीसी का ड्राफ्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट जरूरी नहीं, कुलपति बनने के लिए भी। आप कुलपति जो वाइस चांसलर बनते हैं, देखिएगा कि जो लोग राज्यपाल के अथी में होंगे वैसे लोग नियुक्त करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, समझे। लेकिन उच्च शिक्षा संस्थानों में अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षा संस्थानों में फैकल्टी भर्ती और प्रमोशन के लिए ड्राफ्ट यूजीसी गाइडलाइन जारी किया है। इसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। अभी लागू गाइडलाइन 2008 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कैंडिडेट का उसी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होना जरूरी है जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी किया हो। उम्मीदवार अब यूजीसी नेट परफॉर्मेंस के आधार पर फैकल्टी पदों के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, भले उनकी डिग्री अलग अलग विषयों में हो। यानी एक तरह का आप सोचिएगा तो इसमें बदलाव हो रहा है, समझे। अब 3 तरह का शिक्षक नियुक्त होगा आपके यूनिवर्सिटी स्तर पर। मतलब 3 तरह के शिक्षकों का चुना जाएगा। मतलब इसके साथ अब देश में विश्वविद्यालय में 3 तरह के शिक्षकों की चुना जाएगा। इनमें 2 नियमित और 1 अस्थायी शिक्षक होंगे। अस्थायी शिक्षक का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। नियमित शिक्षकों में यूजीसी नेट परीक्षा करने वाले के साथ ही विशेष स्नातक शामिल होंगे, यानी ये सब चीज़ शामिल कर रहा है। तो ये चीज़ है कि थोड़ा इसमें चेंज किया जा रहा है और ये अच्छा चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ है कि एक जो भी सीक्वेंस में होना चाहिए वो अच्छा होता है। तो आपका जैसे पीएचडी में नेट अनिवार्य कर देना चाहिए कि पैट के जगह पर जो पीएचडी में 3 तरह का रिजल्ट दिया जाता है, नेट का एग्ज़ाम दीजिएगा तो वैसे तरह का होना चाहिए जिससे धांधली वगैरह नहीं हो।